नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 करोड़ लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 11वीं किस्त के रूप में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, झारखंड के 36,000 आदिवासी बहुल गांव आदि आदर्श ग्राम योजना से जोड़े जाएंगे। जेपीएससी की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा का अंतिम परिणाम घोषित, 252 अभ्यर्थी सफल, सावित्री कुमारी बनी टॉपर। और राज्य सरकार ने 5 पूर्व मंत्रियों के आय से अधिक संपत्ति मामले की एसीबी जांच कराने का दिया आदेश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम अन्य राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में भी आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के अंतर्गत 11वीं किस्त जारी की। देश के 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ जारी करने पर प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के देश भर के लाभार्थियों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले की सरकार ने भ्रष्टाचार को व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा माना था, लेकिन आज सरकार की सभी योजनाओं में पारदर्शिता है। प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बलों में हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक परिवार के योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 4 दशक के लंबे इंतजार के बाद 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू की। इधर रांची में आयोजित गरीब कल्याण कार्यक्रम में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य के 36,000 आदिवासी बहुल गांव को आदि आदर्श ग्राम योजना से जोड़ा जाएगा। यहां 23 मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को एकीकृत रूप में लागू किया जाएगा। इन गांवों में 4G कनेक्टिविटी, बेहतर सड़कें और अमृत सरोवर का भी निर्माण किया जाएगा। श्री मुंडा ने मौके पर प्रधानमंत्री के पिछले 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि ये सभी कदम राष्ट्र निर्माण के लिए उठाए गए हैं। गौरतलब है कि राजधानी रांची समेत राज्य के सभी जिला मुख्यालयों और केवीके केंद्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण कार्यक्रम को लाभार्थियों द्वारा ऑनलाइन देखा गया। इस मौके पर मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी भी मौजूद थे। खूंटी जिले में कोरोना की वजह से अनाथ हुए 3 बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से जोड़ा गया है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना का शुभारंभ करने के बाद खूंटी जिले में भी कोरोना के कारण अनाथ हुए 3 बच्चों को इस योजना से लिंक किया गया है। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना का उद्देश्य कोविड से अनाथ हुए बच्चों का भरण पोषण, उन्हें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य योजना का लाभ तथा हायर एजुकेशन उपलब्ध कराना है। ऐसे बच्चों को शिक्षा और स्कॉलरशिप के जरिए सशक्त बनाने के साथ 23 साल की उम्र में 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए ऐसे बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखती है। इसके तहत उन्हें 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों को खनन पट्टा आवंटन और शेल कंपनियों में निवेश से जुड़े मामले पर आज सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में जनहित याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इससे पहले 24 मई को सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को 31 मई तक अपने अपने जवाब और प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री के अधिवक्ता ने कल शपथ पत्र के माध्यम से अपना जवाब दाखिल कर दिया। इसमें खनन पट्टा आवंटन मामले में निर्वाचन आयोग के फैसले तक इस जनहित याचिका पर सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव 8 जून को पलामू की अदालत में पेश होंगे। 1995-96 में गढ़वा में एक चुनावी सभा के दौरान उनके हेलीकॉप्टर को बिना अनुमति एक खेत में उतार दिया गया था, जिसे लेकर उनके खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था।
झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदित्य साहू और झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। 2 सीटों के लिए सिर्फ 2 नामांकन पत्र भरे जाने से इन दोनों का निर्विरोध निर्वाचित होना तय है। 3 जून को नामांकन पत्रों की वापसी के बाद इनके निर्वाचित घोषित किए जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इधर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में कहा कि पार्टी ने आदित्य साहू को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। वे राज्यसभा में यहां की समस्याओं को प्रखरता के साथ रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राज्य नेतृत्व के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता आदित्य साहू जी को राज्यसभा से भेजने के लिए उन्होंने नामित किया है और निश्चित रूप से सभी का सहयोग मिलेगा, सहयोग करेंगे। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में 1 कीर्ति चक्र और 14 शौर्य चक्र प्रदान किए। जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से अलंकृत किया गया। वहीं झारखंड के साहिबगंज निवासी और सीआरपीएफ के शहीद जवान कुलदीप उरांव को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने शहीद कुलदीप उरांव की पत्नी वंदना उरांव को शौर्य चक्र पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इस समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य परायणता के लिए वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने विशिष्ट सेवा के लिए 13 परम विशिष्ट सेवा पदक और 29 अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस समारोह में उपस्थित थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं सिविल सेवा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। 252 अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न सेवाओं के लिए हुआ है। झारखंड प्रशासनिक सेवा में सावित्री कुमारी और पुलिस सेवा में कुमार विनोद टॉपर बने हैं। आपको मालूम हो, आयोग द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पिछले वर्ष 19 सितंबर को ली गई थी, जबकि इस वर्ष 11 मार्च से 13 मार्च तक मुख्य परीक्षा हुई थी। मुख्य परीक्षा में सफल 802 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 9 से 16 मई तक आयोजित हुआ था। आयोग द्वारा पहली बार रिकॉर्ड 252 दिनों में परीक्षा प्रक्रिया पूरी की गई है। राज्य सरकार ने 5 पूर्व मंत्रियों के आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी से कराने के निर्देश दिए हैं। इन पूर्व मंत्रियों में नीरा यादव, रणधीर कुमार सिंह, अमर कुमार बावरी, नीलकंठ सिंह मुंडा और लुइस मरांडी शामिल हैं। ये सभी मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार में मंत्री थे। इन सभी के खिलाफ वर्ष 2020 में झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने बहुत कम समय में इनकी संपत्ति में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी का आरोप लगाया था। इसी आधार पर सरकार ने इन सभी मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच कराने का निर्णय लिया है।
5 जून को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए रांची में एक विशेष परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जबकि रांची में लगभग 28,000 अभ्यर्थियों के लिए कुल 61 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हजारीबाग जिले में उपायुक्त के निर्देश पर खनन पदाधिकारियों द्वारा कल बालू के अवैध परिवहन के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान कटकमदाग थाना क्षेत्र से 9 और इचाक थाना क्षेत्र से 5 ट्रैक्टर बालू जब्त किया गया। 7 चालकों को भी हिरासत में लिया गया और इनके साथ ट्रैक्टर संचालकों के खिलाफ भी संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। केके नाम से लोकप्रिय पार्श्व गायक कृष्ण कुमार कुन्नमत का कल निधन हो गया। कोलकाता में संगीत प्रस्तुति के दौरान अचानक गिरने के बाद केके को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केके के निधन पर शोक व्यक्त किया है। देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र स्थित भारतीय स्टेट बैंक की सिरसा शाखा में कल अपराधियों ने दिन दहाड़े लगभग 16 लाख रुपए लूट लिए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस हत्याकांड की जांच में जुट गई है। राजधानी रांची में चल रहे 7 दिवसीय साइकिल फॉर चेंज चैलेंज कार्यक्रम के तहत कल विमेन पावर साइकिलिंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मकसद महिलाओं को साइकिलिंग के प्रति प्रोत्साहित करना है। 5 जून तक ये कार्यक्रम चलेगा। संक्षिप्त खबरें। जेपीएससी द्वारा कृषि सेवा के लिए चयनित 129 पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। कृषि विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन झारखंड मंत्रालय में किया गया है। मेकॉन के नए सीएमडी संजय कुमार वर्मा होंगे। लोक उद्यम चयन बोर्ड ने उनके नाम की अनुशंसा सरकार से की है। फिलहाल वे मेकॉन में निदेशक विपणन के पद पर कार्यरत हैं। रांची के नगड़ी में स्थित वन उत्पादकता संस्थान में प्रौद्योगिकी व्याख्या केंद्र का कल उद्घाटन हुआ। इससे वानिकी शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और वानिकी सेवाओं के विभिन्न उपयोगकर्ताओं के बीच संपर्क और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड राज्य सब जूनियर वुशु प्रतियोगिता का आयोजन 18 जून से रांची में होगा। प्रतियोगिता के आधार पर चयनित खिलाड़ी 9 जुलाई से हिमाचल प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा और झामुमो के प्रत्याशियों द्वारा नामांकन और सियासी हलचल से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने जेपीएससी द्वारा सिविल सेवा का अंतिम परिणाम घोषित किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान अखबार ने 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच कराने का सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की खबर को पहले पन्ने पर दी है। दैनिक जागरण ने झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सुनवाई को चुनाव आयोग का फैसला आने तक स्थगित किए जाने का आग्रह किए जाने की खबर प्रमुखता से ली है। रांची एक्सप्रेस ने देवघर के मोहनपुर के थाना क्षेत्र में एसबीआई में 16 लाख रुपए से ज्यादा की हुई लूट से संबंधित खबर को अपने पहले पन्ने पर दिया है। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री द्वारा शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 करोड़ लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 11वीं किस्त के रूप में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, झारखंड के 36,000 आदिवासी बहुल गांव आदि आदर्श ग्राम योजना से जोड़े जाएंगे। जेपीएससी की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा का अंतिम परिणाम घोषित, 252 अभ्यर्थी सफल, सावित्री कुमारी बनी टॉपर। और राज्य सरकार ने 5 पूर्व मंत्रियों के आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी जांच कराने का दिया आदेश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।